विद्यार्थियों, आज हमारा भारतीय भाषा समर कैंप के अंतर्गत पहला दिन है। प्रथम दिवस के अंतर्गत हम लोग संस्कृत भाषा में संख्या बोध करेंगे। जिस तरह 1 2 3 1 2 3 होता है, संस्कृत में भी संख्याएं होती हैं। तो एक गीत के माध्यम से हम लोग संख्या बोध करेंगे। उस गीत को मैं गाऊंगा और उस पंक्ति को आपने दोहराना है, ठीक है? तो एकम एकम आगच्छ, एकम एकम आगच्छ, द्वे द्वे स्वागतम, द्वे द्वे स्वागतम, त्रीणि त्रीणि उपविश, त्रीणि त्रीणि उपविश, चत्वारि चत्वारि कुशलं किम, चत्वारि चत्वारि कुशलं किम, पंच पंच कः विशेष, पंच पंच कः विशेष, षड् षड् कृपया वद, षड् षड् कृपया वद, सप्त सप्त दुग्धम पिब। सभी बहनों को नमस्कार। कल सराहना ठीक था। मैं हर्षित पांडे पिथौरागढ़ की आर्य में मिलन है। मेरे के प्रश्न में छोड़ी तुम्हारा नाम की हूँ? मेरा नाम निहारिका छू, मैं कक्षा 8 में पढ़ूँ और मैं हल्द्वानी में रहती और तुम्हारा नाम की हूँ? हूँ। पहला को मेरा नाम वैष्णवी छू, मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ूँ। अच्छा, और तुम्हारा नाम की? पहला मैं रजनी छू, मैं कक्षा 8 में पढ़ूँ, मैं हल्द्वानी में रहती हूँ। और तुम्हारा नाम की? पहला मेरा नाम तन्वी छू, मैं यानी और तुम्हारा नाम? पहला मेरा नाम हरिप्रिया कांडपाल छू, मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर पहला मगर स्कूल में से सवाल चाचू वो बक्स चाचू है। अरे क्या अच्छा, यह हो कतु छो या 500 को या 200 को या 100 बाबा हो कतु महंगे छो तो जी महंगाई बढ़ गई काम। सस्ता करोगे हाँ सस्ता ना तो महंगाई बढ़ गई। बाबा हो मैं पैसे नहीं दूँ मगर थोड़ा सस्ता वाला दियो। या 100 रुपए का हो ही जाओगा। यह बदल पेन पेंसिल सब है। बोतल ले जैसी मगर बोतल या भी 200 वाली या 500 वाली तो 100 वाली यो कतु छे तो 10 रुपए। या दे दिया फिर मगर या आ जाओ। और की चाहिए किताब में चाहिए क्या कतु छे किताब 200 के 400। बाबा और एन दियो मगर यही दे दियो। हाँ लियो कर। अभिनंदन। भारतीय भाषा समर कैंप का आज हमारा दूसरा दिन है। द्वितीय दिवस के अंतर्गत आज प्रस्तुत है विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एक सुंदर सा शानदार संस्कृत संवाद, जो कि एक पुस्तक विक्रेता और ग्राहक के बीच में होगा। तो चलिए पश्यतु आपणं प्रति गच्छामः। नमो नमः। अहं परीक्षा सज्जितायै पुस्तकम् अन्वेष्यामि। नमः। कस्य विषयस्य परीक्षा अस्ति? संस्कृत विषयस्य परीक्षा। 10वीं कक्षा पुस्तकम् आवश्यकम् अस्ति। अहं बोधामि। एषा संस्कृत सोपानं नामकं पुस्तकं 10वीं कक्षायै अति आवश्यकम् अस्ति। अभ्यासप्रश्नाः अपि सन्ति किम्? आम्, प्रत्येकाध्यायस्य ते अभ्यासप्रश्नाः सन्ति, उत्तराणि अपि दत्तानि। मूल्यं कियत्? मूल्यं 1/5 रूप्यकाणि। कृपया एकं पुस्तकं ददातु। एषः भवतः पुस्तकः। एषः मूल्यः। धन्यवादः। परीक्षा सफलं भवतु। धन्यवादः। शुभ दिनम्। शुभमस्तु। धन्यवादः। सुंदर कुमाऊनी गीत। तो चलिए श्रवण करते हैं इस सुंदर कुमाऊनी गीत का।
तो चलिए श्रवण करते हैं इस सुंदर मधुर संस्कृत गीत का। रक्षणं
पहाड़ी डिश है ये आलू गुटुक में तमिल के मिला रे રાખો किछु यू भंगड़ी चाट अच्छा यू यहाँ क्षेत्रीय खाण है ओके बढ़िया बना रखो तमिल बटर चिकनी तमिल के पत्ते है क्या थे बनूना क्या थे नहीं नो ये किछु मडवरट कब खाना नहीं अपनी दिन में दोपहर कोई मौसम ले उन्हें बना की बना रखो जो इमे की मिला रखो इमे इमे छा बेसन डबा अलग चली खीणो किछु यू साई साई क्या बनव्यू चावल क्यों ये में यू मैं कश हूँ खड़ में बैठू है क्या था बनना नहीं बड़ी बोलो बेटा डर ये बड़ा रखो नहीं सुनो ये में मैम मटका जल अच्छा की मिला रखो ये में मैम भट और भात अच्छा और यू मैम भटकी अच्छा क्या 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 बनू नंदिनो ये मैम भट साबुत डाला खने ये क्यों बना रखा तमिल आलू के भांगी चटनी अच्छा आलू गुटुक भांगा चटनी बढ़िया बना रखो ये ले आलू गुटुक छने ये क्यों छू मां से पूछे ने कशी बनवणार पहले मास्क डाले हळदी सेवन पिसवा मसाला डाले पिसू मलबे पिसू में डाले अच्छा के खास परवा दिन बनना है या रोजा बनवणार खास पर अच्छा बुलबुले के भी आई हो क्या बनवणार और की मिलूना ये में सॉफ्ट को पानी रोजा बनवणार है या कभी कभी बनवणार कभी 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 कब त्योहार त्योहार आज है ना अच्छा यू बढ़िया दिखीनो ये छू हुए छने और क्या क्यों ना नहीं मीठू ना ने क्या बनना सूजी दही चीनी दूध अच्छा और यू किचन बुलबुले ये तमिल की बना रखो यू जोई भात ये में की मिला रखो ये में बेसन छाछ और पकौड़े और ये है कि बुना सभी का भारतीय भाषा समर कैंप 2025 का आज हमारा चौथा दिन है। इस चतुर्थ दिवस के अंतर्गत आज हम लोग संस्कृत भाषा में फलों के नामों को जानेंगे। हम अपने व्यवहारिक जीवन में अनेक वस्तुओं फलों अन्य पदार्थों के नामों को तो हिंदी भाषा में प्रयोग करते ही हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि इन्हीं नामों को संस्कृत भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो इसी चीज़ को हम आज के इस एक संक्षिप्त सत्र में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चित्रों की तरफ गौर कीजिएगा। पहला चित्र आप देख पा रहे होंगे, क्या बनाया हुआ है चित्र में? आम। ठीक है, उसी को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं संस्कृत भाषा में? आम्रम अर्थात आम। ठीक है, अगला चित्र है हमारा कदलिका। कदलिका बोलते हैं केले को संस्कृत भाषा में। अगला है दाड़िमम यानी कि अनार। सेवम सेब, एप्पल खाते हैं ना आप सभी लोग। अनानासम यानी कि अनानास। द्राक्षा फलम, ग्रेप्स को संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्राक्षा फलम। ठीक है, अंगूर। नारंगम संतरा। मतुलुंगम मौसमी। निम्बुकम नींबू को निम्बुकम बोला जाता है। कुछ मिलते जुलते नाम है ना हिंदी की तरह। कालिंदम यानी कि तरबूज। सीताफलम सीताफल। यहाँ पर है अमृत फलम यानी कि अमरूद। अमरूद को संस्कृत भाषा में अमृत फलम बोला जाता है। और पपीता को मधुकरकटी। ठीक है, अंजीरम यानी कि अंजीर। तृणबदरम यानी कि स्ट्रॉबेरी को संस्कृत भाषा में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तृणबदरम। कोकोनट को क्या बोल रहे हैं संस्कृत भाषा में? नारिकेल। कैंप के तहत आज हमारा 5वां दिवस है। इस दिवस के अंतर्गत हम लोग
क्षेत्रीय यानी कि उत्तराखंड के एक महान क्रांतिकारी के बारे में एक छोटी सी फिल्म देखने जा रहे हैं। क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि इंसान कितने दिन तक भूखा रह सकता है? अपना अंदाज़ा बताएं आप लोग। हाँ जी, यानी कि अधिकतम 2 दिन ना। आप बताओ बेटा, कितने दिन तक इंसान भूखा रह सकता है? 1 हफ्ता, यानी कि 1 सप्ताह। चलिए बेटा, एक महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी क्रांतिकारी हुए उत्तराखंड के, जिनका नाम है श्रीदेव सुमन, जिन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल कर दी थी। ठीक है, मानवों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए 84 दिन तक भूखे रहे थे जेल में। और जेल में जो है खूब प्रताड़नाएँ भी सही थी। उसके उपरांत 84 दिन बाद यानी कि 84 डेज तक भूखे रहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस महान क्रांतिकारी के बारे में जानते हैं, कैसा उनका जीवन रहा, क्या कुछ उन्होंने संघर्ष किए। तो देखते हैं एक छोटी सी इनके व्यक्तित्व पर आधारित फिल्म। टीवी में गढ़वाल नहीं, गढ़वाल में टीवी है। गढ़वाल में टीवी है तो गढ़वाल कहाँ है? आओ बस यहाँ खड़े हो जाओ, मैं तो तुम पूछ करके आओ। तुम दोनों भाई हो। अब मैं क्या करता हूँ कि तुम्हें जो है एक जगह ले देता हूँ और तुम्हें दूसरी जगह ले देता हूँ। क्या हो गया? तुम हो गए टीवी और ये हो गया गढ़वाल। एक आदमी ने तुम दो जगहों को अलग नहीं कर दिया था। वो आदमी कौन है? वो आदमी तो देखो पापा, खाना भी नहीं खाया। भाषा समर कैंप 2025 का हमारा 6ठा दिन है। आज हम उत्तराखंड के प्रमुख नदियों और प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में जानेंगे। आप में से कोई बताएगा उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में? हाथ खड़ा करें जिन्हें मालूम है। वेरी गुड, आप बताइए। ओके, सिट डाउन, हाथ नीचे करिए। गंगा और यमुना उत्तराखंड की 2 प्रमुख नदियां हैं। सबसे पहले हम गंगा के बारे में जानना चाहेंगे। गंगा के बारे में, गंगा को देव नदी कहते हैं, ये आपको सबको जानकारी में है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद, लेकिन जब गंगोत्री से निकलती है तो गंगा का नाम गंगा नहीं है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसे भागीरथी कहते हैं। तोपन से दूसरी नदी निकलती है जिसे अलकनंदा कहते हैं। ये नदियाँ देवप्रयाग में आके मिलती हैं और देवप्रयाग में इन नदियों का नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी, जिसे हम देव नदी कहते हैं, देवप्रयाग से गंगा कहते हैं। नदी उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध शहर है हरिद्वार से निकलती है। हरिद्वार आपको पता है, हरिद्वार बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे अर्धकुंभ कुंभ के मेले का आयोजन होता है। गंगा नदी सैनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम